नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। आज हम स्पोर्ट्स की तीन बड़ी खबरों को लेकर के आपके पास आए हैं। हम बताएंगे आपको आज की तीन बड़ी खबरें कौन सी हैं, और उन खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार फिरोज शानी। तो सबसे पहले पहली खबर की शुरुआत करते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये खबर लगाई है अपने सोर्सेज के हवाले से, और उसने ये बताया है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी जानी है उसमें कौन इन हो सकता है, कौन आउट हो सकता है, क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होने जा रहा है। तो उसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कहा गया है कि जो नए खिलाड़ी हैं आईपीएल के, उनको वर्ल्ड कप में चांस मिले, ये इसकी संभावना बहुत ही कम है। मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को ही मौका मिलेगा, एक्सपेरिमेंट का चांस बहुत कम है। T20 इंटरनेशनल में और आईपीएल में जो लोग खेल चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उन्हें ही मौका मिलेगा, इसी बात की संभावना ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी ड्रॉप किया जा सकता है। टीम की घोषणा 1 मई तक हो जानी है, इस महीने के लास्ट तक वो हो जाएगी। अच्छा, खास बात यह है कि जो चर्चा चल रही है उसमें शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, इनमें से किसी एक को ही मौका मिलने का चांस है। हाँ, अगर आईपीएल में देखिए, यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है आईपीएल में इस वक्त, लेकिन अभी तो शुरुआत ही है, बहुत सारे मैच अभी खेला जाना बाकी है। अगर दोनों का परफॉर्मेंस आईपीएल में बढ़िया रहता है तो फिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे, ये जो दो फिनिशर हैं जिनको टीम मैनेजमेंट देख रही है एज अ फिनिशर, तो रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से किसी एक को ही मौका मिल सकता है। दूसरे जो सेकंड विकेट कीपर के लिए जो लोगों का जो मैनेजमेंट सोच रही है, जो फर्स्ट चॉइस है विकेट कीपर के लिए वो तो ऋषभ पंत है ही, लेकिन सेकंड विकेट कीपर के लिए जिनके बीच में मुकाबला है वो है केएल राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन और जितेश शर्मा। अच्छा, दूसरी बात ये बताई गई है इसमें कि हार्दिक पांड्या के बॉलिंग फिटनेस को लेकर के भले ही डाउट है और डिबेट हो रही है, लेकिन उनका सिलेक्शन लगभग तय है। उसी तरह से विराट कोहली के जो उनका स्ट्राइक रेट है उसको लेकर के भले चर्चा हो रही हो, डिबेट हो रहा हो, लेकिन उनका भी सिलेक्शन लगभग तय है। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिनका सिलेक्शन लगभग तय है वे हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो मुकाबला है वो है अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई के बीच में। इस रिपोर्ट में एक चीज और भी बताई गई है कि जो युवा खिलाड़ी हैं जैसे मयंक यादव है, जो कि अभी बहुत ही सेंसेशनल बॉलिंग करी थी उन्होंने, लेकिन मयंक यादव हो गए, रियान प्रयाग हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, हर्षित रैना हो गए, इन लोगों को चांस मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैनेजमेंट ये सोच रही है कि पहले उन्हें बायलैटरल सीरीज में मौका दे करके उनको टेस्ट किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में एक 20 खिलाड़ियों की, जिसमें से 15 तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में 5 स्टैंड बाइज रहेंगे, उनकी एक लिस्ट पब्लिश की गई है। उसमें स्पेशलिस्ट जो बैटर्स हैं उनमें रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, रिंकू सिंह हैं। जो ऑलराउंडर्स हैं जिनको टीम जिनके नाम पर विचार कर रही है वो हैं हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स में मुकाबला है कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई के बीच में। और विकेट कीपर जो बैटर हैं उनमें है ऋषभ पंत, केएल राहुल और संजू सैमसन। तो ये रिपोर्ट है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है पीटीआई की, और सोर्सेज से खबर पब्लिश हुई है। पीटीआई चूंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, तो हम लोग मान सकते हैं कि इनके पास अंदर की खबर होगी। तो फिरोज जी, ये जो लिस्ट पीटीआई ने जो पब्लिश की है, तो पहली नजर में आपको क्या लगता है, किस दिशा में टीम मैनेजमेंट सोच रही है सिलेक्शन को लेकर के? मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, इनमें से किसी एक को ही चुना जाएगा। भले यशस्वी जायसवाल की फॉर्म अभी ठीक नहीं चल रही हो, लेकिन इज अ वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्लेयर। क्या लगता है आपको, इस लिस्ट को देखकर आप क्या कहेंगे पीटीआई की जो रिपोर्ट है? देखिए, जो करीब 30 3 10 15 की जो टीम है उसमें से 10 नाम तो बिल्कुल तय हैं जो जाएंगे ही जाएंगे। उनमें कोई शक शुबा नहीं है, और वो लिस्ट आपने अभी गिना भी दी। अब रहता है, अगर हम बात करें कि आपके शुभमन गिल और जायसवाल, यशस्वी जायसवाल में से कौन जाएगा। शुभमन गिल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं आईपीएल में, उसमें कोई दो राय नहीं है। जायसवाल हालांकि वैसा नहीं खेल रहे हैं जैसे कि उम्मीद थी, जैसा उन्होंने अभी हाल ही में जो रिसेंटली जो सीरीज हुई टेस्ट सीरीज हुई थी। T20। हाँ,
तो उसमें उन्होंने जिस तरह से दिखाया था, जिस तरह से प्रॉमिस किया था, वो अपने उस स्तर पे यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और बहुत सस्ते में आउट हो रहे हैं। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है, उनको ही मालूम है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, और इतने जल्दी कोई उन पर फैसला कर देना कि नहीं ये इस लायक नहीं है कि इनको टीम में नहीं रखा जाए, ये बड़ा मुश्किल सा लगता है। उनको चांस देंगे, और अभी आईपीएल में और भी मैचेस बाकी हैं, दो चार अगर इनिंग अच्छा खेल गए तो वो बहुत बढ़िया कंटेंडर बन जाएंगे, और चांसेस हैं कि वो भी 15 के स्क्वाड में होंगे। बट इन केस अगर इनमें से अगर जायसवाल किसी वजह से अगर उनका खराब फॉर्म जारी रहता है, तो फिर जो मामला होता है कि इन दोनों में से शुभम गिल और जायसवाल में से किसी कोई एक होगा टीम के अंदर, और उसके लिए जो जगह खाली होगी उसमें रिंकू सिंह भी हैं और शिवम दुबे, ये दो हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से भी कोई एक अंदर होगा। तो फिलहाल आप देखें तो शिवम दुबे का जो पलड़ा है वो भारी है, और जैसा हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा ऑलराउंडर आपके पास T20 जैसे मैचेस फॉर्मेट में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। आपके पास बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं, आपके पास बैटिंग ऑप्शन तो होता ही होता है। तो हालांकि शिवम दुबे जो हैं, अभी तक उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं की है, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर की इम्पैक्ट प्लेयर तरह की ही तरह। उन्हें लाया जाता। तो अभी उनका एज अ बॉलर उनका उनकी परीक्षा हुई नहीं है, लेकिन हाँ वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपका रिंकू सिंह और इन दोनों के बीच में हो, तो शिवम सिंह शायद माफ कीजिएगा, तो शिवम दुबे इसमें बाजी मार ले जाए। अच्छा, और ये मुझे। दूसरी हाँ हाँ, आप पूरा कीजिए उसके बाद। और दूसरी बात जो है कि आ, जो पीटीआई ने जो सोर्सेस को कोट किया उसके अनुसार कि बहुत ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ये बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि चलो हार भी गए तो कोई बात नहीं, हमने चार नए लड़के खिलाए, हमने आगे के लिए, हम आगे की तरफ देख रहे हैं, भविष्य में भविष्य के लिए देख रहे हैं। कुछ खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो जाएंगे अगले दो एक साल में, तो उस लिहाज से सीरीज हारना ना हारना कोई मायने नहीं रखता है, हम नए लोग को चांस देंगे। लेकिन जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, तो हम्म। ये मेगा इवेंट है, ये काफी प्रेस्टिजियस है। इसमें हर खिलाड़ी इसमें जान की बाजी लगा देता है कि वो सब चाहते हैं कि ये खिताब जीता जाए। तो ऐसे में बिल्कुल जो बीसीसीआई है उसका स्टैंड बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि इसमें कोई ज्यादा उनको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, और जो ट्राइड और टेस्टेड जो खिलाड़ी हैं उनको ही मौका देना चाहिए, और देंगे भी मेरे ख्याल से। एक चीज मुझे जो दिख रही है इसमें, केएल राहुल का फ्यूचर फिर आप क्या देख रहे हैं? मैं केएल राहुल को अगर वो सिर्फ एज अ विकेट कीपर देख रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ऋषभ पंत एक बेटर चॉइस है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जिन खिलाड़ियों के नाम तय हैं, जो पीटीआई ने जो लिस्ट दी है, उसमें मैं केएल राहुल का नाम नहीं देख पा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, एज अ बैटर भी आपको लगता है कि उनका चांस बनता है? ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है क्या? नहीं, के जहां तक मुझे लगता है कि केएल राहुल जरूर होंगे 15 की टीम में। और अमूमन जब होता ही है कि जब आप बाहर जाते हैं टीम लेके, तो एक एडिशनल आपके पास विकेट कीपर आप रखते ही हैं, और दोनों ही केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो दोनों ही टीम में होंगे। 15 के स्क्वाड में आपको लगता है दोनों कि के एक 11 की टीम में दोनों की जगह बनती है क्या, केएल राहुल नहीं, की एक और ऋषभ खेलेगा, पंत? खेलेगा एक ही। और जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है, तो विकेट कीपिंग में आप देखें कि चाहे वो केएल राहुल हो चाहे ऋषभ पंत हो, दोनों लगभग बराबर के ही हैं। यानी ये ऐसा नहीं आप कह सकते कि भाई धोनी की तरह विकेट कीपर है, नहीं है, धोनी से बहुत नीचे हैं। तो जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है, दोनों का दोनों बराबर ही हैं। और लेकिन आपको लगता अगर नहीं कि हम जब ये चॉइस आएगी कि दोनों में से किसी एक को पिक करना हो, तो केएल राहुल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा? अगर वो एज अ बैटर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं तो मुझे लगता है ऋषभ पंत को हमेशा एक प्रेफरेंस मिलेगा केएल राहुल के ऊपर। नहीं, मुझे लगता नहीं है। मुझे देखिए, आप आईपीएल में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं वो, और जब से उनका कमबैक हुआ है, कौन खिलाड़ी इंजर्ड हुआ था उसकी जगह इनको लेकर आया आया गया था, और उन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो उन्होंने जिसको कहते हैं कि दोनों हाथ से उन्होंने उस अवसर को बिल्कुल झपट लिया। उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा, और लगातार कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे हैं। और बहुत ही उनकी बैटिंग की सबसे खूबसूरती ये है कि वो बड़े कंसिस्टेंट है, क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं,
ऐसा नहीं होता कि हबड़ तबड़ में आके इधर उधर मारना शुरू कर देते, इनिंग धीरे धीरे बिल्ड करके उसके बाद फिर लंबे लंबे शॉट लगाते हैं, क्रिकेटिंग शॉट लगाते हैं, और आ, अच्छे रन गति से भी वो रन बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बॉल रोक रोक कर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं, अभी हाल ही में इंजरी से लौटे हैं वो, और हालांकि ऊपर से देखने में फिट लगते हैं और इसलिए वो खेल भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एज अ बैट्समैन आप देखें तो कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने देखा कि बहुत ही वो गैर जिम्मेदाराना शॉट लगा के आउट हुए और उनकी वजह से टीम मुसीबत में फंसी। तो इस मामले में देखें तो मैं कहूंगा कि केएल राहुल के चांसेस काफी बनते हैं कि वो इसमें आए, क्योंकि मेरे अच्छा, ख्याल मैं से वो अगर स्पिनर्स की बात करें तो तीन लोगों का नाम मैं देख पा रहा हूँ, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई। तो चहल तो काफी समय से मुझे लग रहा है कि वो गुड लिस्ट में नहीं है। आपको लगता है चहल को मौका मिलेगा या उनके ऊपर आ, कुलदीप यादव को? अच्छा, ये मैचेस भी जो होंगे T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में होगा, तो उधर के अगर पिच को देखें, विकेट को देखें, तो आपको क्या लगता है टीम में कितने स्पिनर्स की जगह बनती है? देखिए, अब वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो एक जमाने में जब वेस्ट इंडीज के जो विकेट्स होते थे, जो बिल्कुल ऐसा लगता अब था तो कि, वैसे रहे नहीं ना, अगर अब फास्ट। वैसा रहे नहीं, ऐसा लगता था कि चट्टान पर आके वो चट्टान है बिल्कुल। और हमें याद है कि हम और आप इंडिया टीवी में काम कर चुके हैं, और वहां पर जो आ, जब भी कोई सीरीज होती थी तो वहाँ मेहमान की तरह यशपाल शर्मा आते थे। यशपाल शर्मा वहां पर खेले भी हुए, वेस्ट इंडीज में काफी खेले हैं। ऐसी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि जैसे चट्टान पर आप खड़े हुए हैं और वहां से कोई बॉल फेंक रहा। लेकिन अब वो नहीं, पिचेस अब वहां की बहुत ही स्लो डाउन हो गई है, और जब भी पिच थोड़ी सी स्लो होती है तो स्पिनर्स को मदद मिलती है। बड़ी सीधी सी बात है। और दूसरी बात जो है, आपने चहल की बात की कि चॉइस किसके बीच में रहेगी, एक तरफ आपके ये कुलदीप नहीं, यादव मुझे है। पहले ये बताइए, प्लेइंग 11 में स्पिनर एक ही होगा या दो के लिए भी आप जगह देखते हैं? देखिए, दो तो आ ही जाएंगे, रविंद्र जडेजा तो है ही ऑलरेडी, वो तो प्लेइंग इलेवन के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, वो ऑलराउंडर है। हाँ, तो एक स्पिनर तो आपके पास ऑलरेडी है ही, आपको बस एक और स्पिनर उठाना है। मतलब तो स्पेशलिस्ट उसमें स्पिनर एक होगा, बाकी एक ऑलराउंडर तो जडेजा रहेंगे ही रहेंगे। तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसमें होगा कि कुलदीप यादव का जो है पलड़ा मुझे भारी लगता है, क्योंकि ऑफ लेट आपने देखा कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। आप कह सकते हम्म। हैं कि इंडियन पिचेस पे कर रहे हैं, तो लेकिन होपफुली वहां पर भी जो विकेट्स होंगे, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वेस्ट इंडीज में हो, थोड़े स्पिनर्स को मदद करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कुलदीप यादव को जरूर मौका मिलेगा। और जहां तक युजवेंद्र चहल की बात है, वो आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं, अभी तक नहीं खेले वो। हम्म। अगर वो का सिलेक्शन होता है और वो खेलते हैं तो उनका ये पहला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होगा। तो इस लिहाज से बिश्नोई जो है आईपीएल में खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो, मुझे लगता नहीं है कि वो विल उन्हें मेक थोड़ा इट टू इंतजार करना द। पड़ेगा अभी। हाँ, उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हार्दिक पांड्या पर जो डिबेट चल रही थी और रोहित शर्मा पे भी जो डिबेट चल रही थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो उन दोनों का सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। तो आपको क्या लगता है, जो हार्दिक पांड्या को लेकर के इतनी चर्चा हो रही थी, उसके सितारे तो ऐसे भी गर्दिश में है, तो हार्दिक पांड्या को थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए कि हाँ भाई, कम से कम इस रिपोर्ट से तो लग रहा है कि उसके सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। अभी हार्दिक पांड्या और विराट कोहली दोनों जा रहे हैं। नहीं, देखिए, विराट कोहली के बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो तो उनका खेलना खेलना ही है। आप कह सकते स्ट्राइक हैं कि रेट को लेकर क्योंकि के हर भी काफी खिलाड़ी, चर्चा हुई है, आलोचना भी काफी हुई है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के। आपको पता होगा, उन्होंने बिल्कुल स्लोवेस्ट सेंचुरी बनाई थी इंडिया में अभी आईपीएल में, 67 बॉल्स में। इंडियन पिचेस हाँ पे वो स्लोवेस्ट थी। भाई, अब देखिए गावस्कर इतने बड़े महान खिलाड़ी हैं, रहे हैं। गावस्कर T20 के जमाने में नहीं थे ना, और उनकी भी वनडे के आलोचना होती है। वो जमाने में और 36 वनडे नॉट में, आउट उन्होंने बनाया था। और वनडे में उन्होंने 36 नॉट बहुत आउट के सबसे, बारे में आज भी सवाल किया जाता है उनसे, जो वर्ल्ड कप में उन्होंने हाँ, बनाया सबसे था। स्लो स्लो इनिंग खेली थी। ठीक है। हाँ। हर हर किसी का अपनी तरह का खेल होता है भाई। एक 11 की टीम में ऐसा थोड़ी ना होगा कि 11 के 11 सचिन तेंदुलकर होंगे। नहीं होता, उसमें अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, उसके अलग अलग भूमिका भी होती है। एक होता है जो रन को लगातार बोर्ड पर रन लगाता रहता है, एक होता है जो इनिंग को स्ट्राइक लगातार रोटेट करता है। जो कोहली की खासियत यह है कि रनिंग बिटवीन द विकेट आप उनकी देखिए, शानदार है, बहुत बढ़िया। खिलाड़ी तो जहां ठीक है रन नहीं फिरोजी, होगा वहां आजकल बनाते क्या हैं। मैं देख रहा हूं कि जहां भी 170, 180, या मान के चलिए 200 से कम जिसका भी स्ट्राइक रेट है, 160, 70 से कम जिसका भी है, तो लोग तुरंत उसको निशाने पे लेते हैं। और कोई लोग तुरंत ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि वेदर ही इज गुड एनफ फॉर T20 क्रिकेट। अब स्ट्राइक रेट की बात आ गई है,
आप शॉट कितना बेहतरीन मारते हैं, कितना कॉपी बुक शॉट मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, किस तरह से आप मारते हैं। उससे ज्यादा ये हो गया है T20 क्रिकेट में कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है। और ये सबको फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो इंडिया के प्लेयर्स हों। पाकिस्तान में बाबर आजम की भी इसलिए आलोचना होती है, रिजवान की भी आलोचना होती है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सबके पीछे अब यही लगा हुआ है कि स्ट्राइक रेट क्या है उनका। और वहां पे मुझे लगता है कि कोहली के लिए थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। देखिए, ये तो आप एक आम लोगों की बात कर रहे हैं जो गैलरीज में बैठे होते हैं, जैम पैक्ड स्टेडियम होता है। क्योंकि बेसिकली जो आईपीएल है, टी20 है, ये एक तरह का नहीं आप नहीं, कह दें कि ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कहाँ होती है एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की भी डिफरेंट राय है, सबकी अपनी अपनी राय है। केविन पीटरसन से आप पूछेंगे तो वो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो वो फौरन खारिज करेंगे कि यार बहुत स्लो खेल रहा है ये। लेकिन इसी तरह आप किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो कहेंगे, ब्रायन लारा से पूछेंगे अगर, तो कहेंगे कि नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा खेलना है, होना चाहिए इनको टीम। तो वो आप, भाई हर किसी का अपने तरीके का खेल होता है, वो उसी तरह से खेलता है। अगर आप वेस्ट इंडीज का ले लें, जो एक जमाने में सबसे बेस्ट ओपनर्स माने जाते थे, गॉर्डन ग्रीनिच और डेसमंड हेंस, दोनों के बिल्कुल डिफरेंट गेम थे, लेकिन दोनों दोनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कि कोहली में अभी क्रिकेट बाकी है। बहुत अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट है उनकी, जहाँ रन नहीं होता वहां एक निकालते हैं, एक को दो बनाते हैं, और विकेट कीपर और फील्डर तो शानदार हैं ही, आपने हम सब ने देखा है, फिजिकल फिटनेस गजब की है। तो इस तो वर्ल्ड कप में तो अगर चलिए, तो हम लोग इस राउंड को रैप अप करते हैं। तो बैटर्स ही बाकी हैं जो इसमें, जो लिस्ट में नाम आया, कोई भी सब यूजुअल ही हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव है, रिंकू सिंह है, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें देखने वाली बात सिर्फ यही थी कि विकेट कीपर के बीच में किसका सिलेक्शन होगा, स्पिनर का किसका होगा। और ये कोहली और हार्दिक पांड्या के ऊपर जो डिबेट हो रही थी, वो इस रिपोर्ट में एक तरह से क्लोज हो गई है। हालांकि ये तो सोर्सेज के हवाले से खबर है, फाइनल तो हमें तभी पता चलेगा जब इस महीने के लास्ट में, 1 मई के पहले वो मैंडेटरी हो गया है, उनको डिक्लेयर करना ही है टीम को। तो हाँ, एक चलिए जून हम, हाँ, एक 1 मई, 1 मई। हाँ सॉरी, 1 मई तक उनको टीम देनी है, क्योंकि दो दो हाँ जून से टूर्नामेंट शुरू है। हाँ। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आपको पता होगा, ये पता क्या होगा, हम सब लोग हर रोज इस चीज को देखते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर का जो नियम आया है आईपीएल में। तो बहुत सारे खिलाड़ी इससे खुश नहीं है, और अब रोहित शर्मा ने भी अपने मन की बात कही है, और रोहित शर्मा ने खुल करके इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो इसका कोई बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि ये जो है ना, ये जो नियम है, इससे जो ऑलराउंडर्स हैं उनके ग्रोथ में, उनके विकास में ये बाधा बन सकता है। और उन्होंने जो अभी जो कहा है, जो एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें एडम गिलक्रिस्ट है और माइकल वॉन के साथ जो पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे आमतौर पर लगता है कि यह ऑलराउंडरों के विकास में बाधा डालने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्रिकेट 11 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, 12 खिलाड़ियों के साथ नहीं। और ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का जो नियम है, ये एक तरह से 12 खिलाड़ियों का खेल इसने बना ही दिया है। क्योंकि अब एक खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर देते हैं, दूसरे को ले आते हैं नेक्स्ट इनिंग्स में, या जब भी आप चेंज करते हैं, तो उसका ये कहना है कि भाई ये 11 खिलाड़ियों का खेल है, और 11 खिलाड़ियों का ही खेल रहना चाहिए। अच्छा, उन्होंने, रोहित शर्मा ने नाम भी लिया है कि वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, दो लोगों का नाम लेकर के कहा है कि भाई इस नियम का जो प्रभाव है इस तरह के खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, उनके पास कैपेबिलिटी दोनों चीज की है, बैट से और बॉल से, दोनों से परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन वो सिर्फ बैट से ही परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो बॉल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर बन जा रहे हैं, बैटिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने वैसे वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे की बात की है। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा राहुल तेवतिया का नाम। को याद होगा, राहुल तेवतिया भी टेरिफिक बैट्समैन, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन वो लेग ब्रेक भी करते थे। लेकिन अब वो भी एक इम्पैक्ट प्लेयर बन गए हैं, उनको भी बॉलिंग का मौका नहीं मिल रहा है। तो रोहित शर्मा ने ये जो अपनी एक क्रिटिसिज्म किया है, अपनी असहमति जो जताई है ये इम्पैक्ट प्लेयर वाले रूल से, उसको आप कैसे देखते हैं, कितना सही लगता है आपको? क्या आप भी ये मानते हैं कि ये ऑलराउंडर्स के ग्रोथ के लिए ये कोई बढ़िया नियम नहीं है, और इस पे एक पुनर्विचार और रीथिंक की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो नया नियम लेकर आए हैं, ये सिर्फ आईपीएल में है, ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नहीं है ये। जैसे टी20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें इम्पैक्ट प्लेयर का, जहां लेकिन तक मेरा आईपीएल नॉलेज का है। इतना इम्पैक्ट हो गया है तो प्लेयर्स की, अब देखिए, हर कोई अपने फन का मुजाहरा तो आईपीएल में ही करता है। अब आप शिवम दुबे जैसे प्लेयर को अगर आप मौका नहीं मिलेगा बॉलिंग करने का आईपीएल में, तो फिर आप देखिए T20 वगैरह का सिलेक्शन तो आईपीएल से ही हो रहा है। तो वो तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। नहीं, देखिए, शिवम दुबे की अगर हम बात करें, चलिए हम शिवम दुबे से ही शुरू वाशिंगटन करते हैं। सुंदर भी उसी लिस्ट में है, राहुल तेवतिया भी जी, है।
लेकिन शिवम दुबे जो है मूलतः बेसिकली वो उन पर उनको जब भी चुना जाता है तो एज अ बैट्समैन, क्योंकि ये होता है ना कि आप टीम में कैसे हैं, आप अपनी बैटिंग के बदौलत है कि बॉलिंग की। वो मेक शिफ्ट बॉलर है। ऐसा नहीं है कि जब आपने बॉलिंग की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो भाई जसप्रीत बुमराह चार डालेंगे और ये चार डालेंगे और चार आपके शिवम भी डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये उनका ये रहता है कि अब बीच में शिवम से भी 2 ओवर हम फेंकवाएंगे। रोज जी जैसे एक बात मैं अमूमन। एक अच्छा एक बात मेरी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया के बढ़िया बेहतरीन ऑलराउंडर्स हुए हैं वो मूलतः ऐसे ही हुए हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटर ऑलराउंडर है। आप मुझे बताइए कि कपिल देव क्या थे? बेसिकली बॉलर थे। रिचर्ड हेडली क्या थे? बॉलर थे। इमरान खान क्या थे? बॉलर थे। इयान बॉथम क्या थे? तो सब ऐसे ही होते हैं ना। वो बेसिकली एक एक विधा उनकी मेन होती है और उसके बाद वो दूसरा जो विधा है उसमें भी यूजफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं, बढ़िया कंट्रीब्यूशन हाँ, करते हैं। यही है तो ना मैं आपकी। वही तो बात मैं कह रहा आप तो हूँ। यहाँ दिखाने का ये मौका ही नहीं दे रहे हैं ना। अब तो आप शिवम दुबे भाई को आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि सिर्फ आईपीएल ही हो गया? अरे भाई अभी नहीं, आईपीएल के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा है टीम में। अभी देखिए इस जो टी अगर ट्वेंटी आईपीएल वर्ल्ड के कप में अगर सिलेक्शन का आईपीएल के क्राइटेरिया बेस क्या है? यही क्राइटेरिया आईपीएल के बन बेस गया है। आईपीएल के बेसिस पे अगर हो रहा होता तो फिर ये होता कि भाई हम हो सकता देखते कि 2-3 नए खिलाड़ी आ गए टीम में वर्ल्ड कप के लिए। अभी नहीं लेकर आ रहे हैं ना उनको। पहले बाइलेटरल सीरीज में देखेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको मौका मिलता है कि बैटिंग भी करें आप, बॉलिंग भी करें। बाइलेटरल सीरीज आएगी, उसमें आपको मौका मिलेगा। और जहां तक ये नए नियम की बात है, तो हमने हमेशा देखा कि जब भी कोई नया नियम आता है तो जो खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी उससे अनकंफर्टेबल होते हैं, किसी को लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, और धीरे धीरे करके क्या होता है कि उसके वो आदी हो जाते हैं। तो जब भी कुछ नई चीज होती है तो उसको लेके लोगों के मन में तो रिजर्वेशंस रोहित होते शर्मा हैं। का ये जो आर्गुमेंट है कि ऑलराउंडर के ग्रोथ में ये एक बाधा है, बैरियर, इससे आप अग्री नहीं करते हैं? मुझे तो लगता है कि उसकी बात सही नहीं, है। अगर नहीं नहीं मैं नहीं करता। अगर उनका ये कहना है कि साहब आईपीएल से ही जो हम ऑलराउंडर को पैदा कर देंगे, तो ये गलत बात है। आईपीएल साल में एक बार ही होता है। तो बाकी तो साल भर आपकी बायलेटरल सीरीज चलती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, वहां दिखाइए ना। आप जरूरी क्या है कि आपको आईपीएल में ही दिखाना है ये सब? ऐसा नहीं है कि ठीक है। आईपीएल ही अगर अगर सपोज अगर आईपीएल नहीं होता तो फिर कैसे ऑलराउंडर? भाई एक जमाने में जब कपिल वगैरह खेला करते तब तो आईपीएल नहीं था, कैसे निकल के आ गया ऑलराउंडर? तो ये कोई मुझे मैं कम से कम मैं नहीं एग्री करता इस। आप बिल्कुल पुराने दौर में चले जाते हैं, उसका आप कोई रिलेवेंस नहीं है। जमाना नया है और एक बात आईपीएल एक बात आईपीएल ही कह रहा सब हूँ। माई बाप हो गया है। अभी आईपीएल से ही नहीं, पूरा खर्च चल रहा है, आपकी सिलेक्शन हो रही है। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने देख लिया। अब अगर नेशनल टीम में सिलेक्शन होता, रणजी ट्रॉफी चल रही होती, तो कहाँ आप देखते ये रिंकू सिंह को और ये जितने भी राहुल तेवतिया जैसे नाम जो आ गए हैं, जो किसी को मयंक यादव जैसे लोग आ गए, कहाँ इंडिया में देखने को मिलता था। क्या ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आरसीबी के जो ग्लेन मैक्सवेल है, अब देखिए इसको कहते हैं कि बुरा वक्त भी है आरसीबी का, तो ऐसे भी बुरा वक्त चल रहा है। और उसका जो कि स्टार प्लेयर है, हालांकि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो उसने ब्रेक ले लिया है। अब ब्रेक तो ले लिया उसने, लेकिन अब उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहा है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से वो उसको मेंटल और फिजिकल ब्रेक चाहिए। ये बड़ा मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि नॉर्मली ये मानना रहा है कि कोई भी आईपीएल को नहीं छोड़ना चाहता है। चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम में हो, वो अब दवा खा के कुछ भी करके आईपीएल तो खेल ही लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का स्टेटमेंट आया है। अच्छा, पहले तो उनकी परफॉर्मेंस पे आप देख लीजिए कि 6 इनिंग्स में 5.33 के एवरेज से 32 रन बनाया, मतलब समझिए बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी। और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है ये मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से। और ये भी कहा कि कूल्हे में थोड़ा खिंचाव आ गया है, तो मुझे कुछ दिन चाहिए रेस्ट के लिए। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि भाई उनकी वापसी कब होगी कोई तय नहीं है। उसने कहा कि सब कुछ ऐसे नहीं है कि मैं कुछ गेम्स के लिए जा रहा हूँ और फिर जब चाहूंगा तब वापस आ जाऊंगा। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि उनके लौटने की कोई ऐसी संभावना नियर फ्यूचर में है नहीं। मतलब इस सीजन में तो कम ही लग रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा अनसर्टेन लग रहा है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर फिजिकल स्ट्रेस इतना ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो देखिए वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप के बाद एक दूसरी मेजर एजेंसी लीग फ्रेंचाइजी क्रिकेट होने जा रहा है यूएसए में। वहां पे ये फ्रीडम, वहां पे एक फ्रेंचाइजी है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया है। और ये मेरे ख्याल से जुलाई में शुरू होगा। जुलाई से ये सीरीज लीग शुरू होगा। तो मेरा सवाल ये है कि जब इतना स्ट्रेस है, मेंटल फिजिकल, तो इतना लगातार क्रिकेट खेलते हैं भाई ये लोग रेस्ट लेकर के, ये क्या आईपीएल के बीच में रेस्ट लेना ये कोई वक्त है क्या?
जब आपको रेस्ट लेना चाहिए सीजन के बाद, उसको भूल करके आप बीच में रेस्ट ले रहे हैं, और अभी जा करके आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद लीग खेलेंगे, तो ये लोड मैनेजमेंट को लेकर के आज के खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं मतलब? और ये थोड़ा अजीब नहीं है कि आईपीएल के बीच में रेस्ट लेना? देखिए, ऐसा है कि आईपीएल में बहुत पैसा है और मैक्सवेल एक महंगे खिलाड़ी हैं, मैच जिताऊ वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन इस अच्छा, बार मुझे एक अभी बात तक बताइए, क्या इसका पैसा उनका कटेगा? आपको कुछ आइडिया है कि अभी जो जा रहे हैं तो क्या फ्रेंचाइजी इनको डिडक्ट करेगी इनकी जो फीस है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई कोई भी इंजर्ड हो सकता है। वो जानबूझ कर तो इंजर्ड हुआ नहीं ना। अगर मैं इंजर्ड हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आप बीमार पड़ गए, 3 दिन की आपको आराम का कहा डॉक्टर ने, तो मैनेजमेंट ने कहा, जो एक, मैं बनिए की दुकान की नहीं बात कर रहा, जो हम्म। प्रॉपर प्रोफेशनल, अगर एक मीडिया हाउस है या कोई दूसरी जगह है, तो आपकी छुट्टी सैंक्शन करता, आपको तनख्वाह पूरी मिलती ही मिलती है। लेकिन, और दूसरी बात यह है कि इतना ज्यादा स्टेक पर होता है, तो कोई भी खिलाड़ी बहाना करके नहीं निकल सकता। फ्रेंचाइजी जो भी है, उनका अपनी मेडिकल टीम होती है। परफॉर्मेंस उनकी जैसी है, 5 के एवरेज से रन बना रहे हैं, तो बहाना तो लोगों को लगेगा ही ना कि चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं और बहाना बना के निकल रहे हैं। नहीं नहीं, बहाना बना के परफॉर्मेंस आप नहीं देखिए ना, उसमें। ग्लेन ये, मैक्सवेल के ये लेवल मेरे का ख्याल से परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है। ये म्यूचुअल भी हो सकता है कि देखिए, अब आरसीबी जो है, आप देखें कि वो पॉइंट टेबल पे मेरे ख्याल से वो रेस से बाहर ही है, बिल्कुल, ऑलमोस्ट। अब तो कोई बाहर ही मेरे लिए, अनलेस ही कोई चमत्कार हो जाए वैसा हाँ, तो। वो हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे में जो टीम मैनेजमेंट है, उसने भी ये सोचा होगा कि भाई आईपीएल अभी है, अगले साल फिर होगा। मैक्सवेल अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत 35 साल के हो गए हैं, अभी है उनमें क्रिकेट बाकी है। तो हम बेकार में उसको इतना स्ट्रेस दे के और उसकी इंजरी को और बढ़ा के, और ये भी हो सकता है कि जैसे कि उनकी हिप इंजरी है, विच इज ऑब्वियस। और हिप इंजरी अगर किसी को हो, क्रिकेटर को हो, तो वो ना वो बॉलिंग कर पाता है ठीक से, ना बैटिंग कर पाता है, क्योंकि पूरा स्ट्रेस पड़ता ही है हिप पर। तो तो ये ऐसे वर्ल्ड में कप भी आप, खेल लेंगे, उसके बाद लीग क्रिकेट भी खेल लेंगे, ये वर्ल्ड सब कप इसके तो बाद? 2 जून को हो रहा है ना। हिप इंजरी ऐसी नहीं है कि वो बड़ी लंबी चलेगी, हाँ, लेकिन हिप इंजरी को ठीक होने में 15 एक दिन तो लगता ही लगता है। ये लगता ही है कि बिल्कुल आप 100% बिल्कुल फिट हो जाए, उसमें आपको 15 से 20 दिन चाहिए ही चाहिए। तो अब उन्होंने भी देखा कि जब हमारा भी कुछ अब स्टेक पर है नहीं, तो क्यों हम खामा एक खिलाड़ी को रोक के रखें या उसको हम फोर्स करें कि खेलें, और बीच उसमें से फिर वापस आ जाए। तो इस बेहतर होगा कि भाई रिलीज कर दो, ठीक है। और इस लेवल पर आके कोई इस तरह के झूठ नहीं बोलता, उनको ही मालूम है कि कल को अगर मेरा झूठ पकड़ा जाता है, कि जिसकी संभावना होती नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपनी टीम से ही उनको रिलीज कर दे कि भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी ये डिसीजन लिया गया होगा, क्योंकि इनकी फॉर्म भी नहीं चल रही है और ऑलमोस्ट वो बाहर हैं भी, तो ये रिस्क लेने का कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, चलिए, नहीं, तो हम अगर लोगों ये ने ये जी बताइए। टाइटल के अगर कंटेंडर होते आरसीबी, तब होती शायद। अगर कंटेंडर, हम्म। तब ये होता कि इनसे कहते कि ठीक है, आप 2 मैच और मत खेलिए, रेस्ट कीजिए। और उनको उनकी बाकायदा पूरी अच्छी तरह से तीमारदारी की जाती है, उनको बिल्कुल फिट किया जा सकता कि भाई मामला खिताब जीतने का है। अगर आप 80% भी ठीक होते हैं तो हमारे लिए आप यूजफुल है। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि अब हम है नहीं, तो क्यों किसी को खामा खा बांध के रखे, ठीक है आप जा रहे हैं, जाइए, ये बात है। ठीक है, तो ये थी आज की 3 बड़ी क्रिकेट की खबरें। फिरोज जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग अगले दिन फिर कोई नए 3 दिन की बड़ी खबर लेकर के हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।